गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन सोमवार और ये सुबह के 4:30 बजे की जो बाहर का सीन है वो दिखा रही हूँ आप लोग को। बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल मतलब हल्के से भी मतलब जो उजाला बोलते हैं ना वो नहीं है। जो भी है सब लाइट की वजह से उजाला हो रहा है। तो चलिए, आज सोमवार है तो आज जल्दी उठना ही पड़ता है। मुझे ही नहीं, पूरे घर को उठना पड़ा है जल्दी, क्योंकि सभी को पूजा करनी है और मंडे है तो स्कूल भी जाना होता है सभी को। तो सबसे पहले तो गेट ही खोल लेती हूँ मैं, क्योंकि जो मॉर्निंग में जब भी आप उठो ना, चाहे आप 7 बजे उठते हो या 4 बजे उठते हो, माने जो भी टाइम पे आप उठते हो, ये देखो यहाँ पे दरवाजे पे मेरे पंख वाले कीड़े बैठे हैं। ठोकी तो बाहर भाग के गया। तो यहाँ हम लोग जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे आजू बाजू में पूरा खुला सा प्लॉट है ना, इसलिए इस तरह के कीड़े आ ही जाते हैं। तो इसलिए नेट वाला गेट में लगा ही रहने देती हूँ। बाकी पूरा घर हमारा जो है ना कपड़ों से भरा हुआ है। बारिश हमारे यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है मतलब 1 हफ्ता हो गया है, भगवान जी भूल गए हैं बादल को कहीं और भेजना है। तो बेडरूम देखो, हॉल देखो या किचन देखो, किचन में भी रात में ना सारे कपड़े जो किचन के रहते हैं उनको धो के मैं सूखने के लिए डाल दी थी। और आज भी भिगाई हूँ मैं मूंग दाल। तो आज इसी का अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट बनेगा, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट और साथ में टेस्टी भी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और अपने बच्चों को देना। मतलब यूँ पलक झपकते ख़त्म हो जाएगा ऐसा नाश्ता है ये। तो मैं मूंग दाल में ना जीरा और हरी मिर्च डाल के पीस ली थी। आप चाहो तो उसमें काली मिर्च भी मिला सकते हो। और उसके बाद इसको मैं सूजी डाल ली हूँ। मतलब 1 कप अगर मूँग दाल था तो 1 कप सूजी, ऐसा मतलब डाल ली थी। और नमक और हल्दी डाल दी हूँ। ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूँगी, सावन है तो लहसुन प्याज अभी डलेगा नहीं। तो आप चाहो तो यहाँ पे प्याज और टमाटर डाल सकते हो। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा दही, मतलब 3 से 4 चम्मच। और इसको मैं फेंट के अच्छी तरह से रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तब तक बना लूँगी चटनी। तो चटनी में है फली, चना दाल, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक। और एज़ यूजुअल अभी सावन है तो लहसुन नहीं डलेगा। तो दही के साथ इन सभी को पीस लूँगी और जीरा और राई का तड़का लगा दूँगी। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल दूँगी। कड़ी पत्ता मैं इसलिए पीस के डाली हूँ कि इसका स्वाद भी ज़रूरी है, मतलब खाना भी ज़रूरी है और स्वाद भी अच्छा लगता है, इसलिए पीस के भी डाली हूँ और तड़के में भी डाली हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा पतला कर लूँगी इस चटनी को, क्योंकि ये जो नाश्ता बना रही हूँ ना इसमें थोड़ा सा पतला चटनी ही अच्छा लगता है, गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप चाहो तो इसमें इमली आप डाल सकते हो खट्टे के लिए। मैं दही डाली हूँ। तो बस यहाँ पे चटनी कर ली हूँ रेडी। और अब चलिए नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें डालने वाली हूँ इनो। मतलब सारे बैच में एक साथ नहीं डालूंगी, जितना बैच एक बार में मुझे स्टीम करना है इडली के सांचे में मैं इसको इडली की तरह ही मतलब स्टीम कर लूँगी। तो आधा चम्मच के लगभग, मतलब आधा पैकेट मैंने एक बार में इनो डाला है। और एक बैच निकाल ली हूँ, बाकी का भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिला के, और इडली का जो सांचा है ना मैं उसमें हल्का सा ऑयल लगा ली हूँ ताकि आसानी से निकल जाए। और बहुत ही आसानी से ये निकल आते हैं, मतलब बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। और थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल के पूरा मैं इसका जो इडली का सांचा है ना सबको ऐसे ही फिल कर लूँगी। और एक तरह से कहूँ तो इडली का ही स्वाद रहता है और इडली की तरह ही होता है। तो अगर आप उड़द दाल नहीं खाना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है मूंग दाल के साथ इसको खाना। और मूंग दाल में इतना प्रोटीन होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। और बरसात के दिनों में ना इसको खमीर भी नहीं उठाना पड़ता है, फिर भी ये ना स्पंजी बनते हैं। तो बस 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम करूँगी। और तब तक थोड़ा सा आराम करने को अभी मिला मुझे सुबह से सो के उठने के बाद। तो मैं एक मेडिसिन लेती हूँ सुबह के टाइम में, तो अभी बस सबसे पहले उसी को लूँगी, खाली पेट लेना होता है। तो मेडिसिन के साथ 1 गिलास पानी पी लेती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सुबह सुबह अभी कितना भी बारिश है लेकिन फिर भी गला ना सूखता है। तो या हो सकता है मुझे अब आदत हो गई है सुबह पानी पीने की। तो सो के उठती हूँ तो बस ऐसा लगता है जल्दी से काम से फ्री होकर पानी पी लूँ। और घर में सभी उठ गए हैं इसीलिए लाइट्स भी सारे ऑन हैं। और अभी अंधेरा है इसलिए लाइट ऑन भी है, नहीं तो पर्दे हटाने के बाद ना उजाला काफ़ी अच्छा आ जाता है। पर अभी मेरे ख्याल से 5:30 हो रहे हैं और उजाला उतना भी आया नहीं था, मगर फिर भी मैं पर्दे हटा दे रही थी। देखो इतना अभी भी मतलब उजाला नहीं है, पर आज मतलब अच्छा लग रहा था। सुबह के टाइम उठना ना
मतलब कोई भी आप भी देखना ट्राई करके, सुबह उठने के बाद ना वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा मूड भी फ्रेश रहता है और ढेर सारे काम भी हो जाते हैं। और स्पेशली जो हाउस वाइफ है ना, मतलब उनके तो बहुत सारे काम निपट जाते हैं सुबह सुबह। और आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं सुबह सुबह आज नाश्ता भी टाइम पे कर पाई थी। तो यहाँ पे ग्लास उठाई, साथ में हॉल भी सेट कर दी, पूरा जो इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरी इडली बन के हो गई है रेडी। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी ये कितने स्पंजी बने हैं और कितनी आसानी से ये निकल आते हैं, मैंने विदाउट स्पून निकल आता है ये वाला। तो ये देखो बस हल्का सा प्रेस करो और ये बाहर निकल के आ जाते हैं। और अभी देखो कितने स्पंजी हैं, बिल्कुल ब्रेड की तरह। और ये थोड़े हल्के इसलिए दब जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी गर्म है, अभी मैं तुरंत से इनको दबा रही हूँ। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद दबाएंगे ना तो वापस से वो फूल जाते हैं। और यहाँ पे इडली चटनी और बड़ा बेटे का भी लंच नहीं मैंने तैयार किया, और नाशपाती जो कि प्रसाद था तो उसको भी काट के दे दी हूँ। तो सभी एक एक टुकड़ा ले लेंगे, बाकी हस्बैंड जी के डब्बे में डाल दी हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फल खाते नहीं हैं, तो इसी बहाने से मतलब उनके उसमें मैं डाल दी हूँ ताकि वो खा लेंगे। लंच बॉक्स में कुछ भी देती हूँ तो फिर खा लेते हैं, घर पर अगर दूँगी तो नहीं खाएंगे फ्रूट्स, फिर बोलते हैं बच्चों को खिला दो तुम खा लो। तो होता है ऐसा, घर के जो बड़े लोग होते हैं ना वो यही सोचते हैं कि सब छोटों को सारा कुछ खिला दिया जाए, अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लंच बॉक्स तैयार कर दी हूँ, यहाँ पे छोटू का और उसके पापा का, और बस हो गया है रेडी। और अब मैं कर लूँगी अपनी तैयारी नहाने की, क्योंकि हस्बैंड जी और बच्चे पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और छोटे वाले बेटे को ना ऐसा होता है कि वो सेम नाश्ता और सेम लंच नहीं करता है, इसलिए उसके लिए यहाँ पे दूध ब्रेड और प्रसाद भी रख दी हूँ। और हो गए हैं 6:15, तो फटाफट से मैं भी नहा लेती हूँ ताकि मैं आरती में शामिल हो पाऊँ। और यहाँ पे आयुष के लिए स्टीम कर दी हूँ, क्योंकि आयुष भी बोला था कि मैं मतलब ब्रेकफास्ट में ही मैं इडली खाऊंगा और टिफ़िन में मैं कुछ और ले जाऊंगा। तो ये दोनों भाइयों का ऐसे ही है, ये दोनों अगर ब्रेकफास्ट में कुछ खा लेंगे तो उसको फिर लंच में नहीं ले सकते हैं, तो अलग अलग देना पड़ता है मुझे। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई है शुरू, और मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ इसलिए ये तीनों ही कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बस मैं बताते जा रही थी, ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो। तो सारा कुछ जो शंकर जी को चढ़ता है ना, बेलपत्र धतूरा ये सब कुछ तो हस्बैंड जी शाम में ही ले आए थे। और दूध दही का जो पंचामृत बनता है वो चढ़ गया था, साथ में दूध की बनी मिठाई यानी पेड़ा चढ़ाए हैं। और पिछले सोमवार को नारियल नहीं चढ़ा पाए थे ना, तो इस बार हस्बैंड जी घर पे ही चढ़ा रहे हैं। और अगर मंदिर जाना होता है तो साथ में ही हम लोग जाते हैं, अगर वैसे तो हस्बैंड जी चले जाते हैं, पर वही है कि अभी इनको ड्यूटी की इतनी जल्दी थी कि घर पे ही पूजा कर लें तो बहुत है, तो इसलिए बोले इस बार घर पे ही कर लेते हैं। तो बस भोले बाबा की जैसी मर्जी, जब बुलाएंगे तभी कोई भी जा सकता है ना, तो इसलिए इस बार घर पे ही पूजा हो रही है। और वैसे भी मैं ना घर पे शिवलिंग जो है मेरे हैं ना वो चांदी के ही हैं, तो इसलिए मतलब हम लोग को उतना वो नहीं लगता है कि मंदिर नहीं जा पाए। तो इसलिए मैं ना मंदिर मतलब घर पे ही, मतलब मैं सावन भर ना शंकर जी की चौकी बैठा देती हूँ ताकि मैं अगर रोज़ मंदिर ना जा पाऊँ तो घर पे ही हो जाए। और मैं नहीं कर पाऊँगी पूजा, इसलिए मैं हस्बैंड जी को अपनी अंगूठी दे दी थी। और यहाँ पे हो गई है पूरी पूजा की तैयारी। तो चलिए अभी हम लोग आरती कर लेंगे, और आरती सब कोई मिलके करेंगे। और छोटा वाला बेटा तो स्कूल जाना रहता है इसलिए वो नाश्ता कर रहा है, वो पूजा करके अपनी निकल गया है।
जब सुबह सुबह घर में पूजा हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो मेरे शंकर जी की चौकी कितनी प्यारी दिख रही है, भोले बाबा की। और घर में भजन बज रहा है ना तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। भजन को मैंने इसलिए म्यूट कर दिया है क्योंकि नहीं तो वीडियो कॉपीराइट में आ जाता है। और यहाँ गणेश जी का भी भोग चढ़ गया है, प्रसाद। और प्रसाद में आज चढ़ा है नाशपाती, केला और पेड़ा। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी फटाफट से भाग रहे हैं ऑफिस के लिए। और आज इतनी जल्दी में गए कि उनका जो चश्मा है वो भी भूल गए थे। उनको लगा कि वो रख लिए हैं, बट वही हुआ कि कवर रख लिए थे, चश्मा टेबल पे ही रह गया था। तो ये देखिए सुबह सुबह बारिश भी हल्की सी होने लगी है। मतलब बारिश दिखती नहीं है मगर फिर भी पूरा गमले का जो प्लेट है ना वो भी भर जाता है पानी से। मतलब कब बारिश होती है कब बंद हो जाती है कुछ समझ ही नहीं आता। हर आधे घंटे में इस समय बारिश हो रही है। मतलब अभी बारिश से ना हम लोग ऊब गए हैं और अभी मौसम भी हल्का सा ठंडा हो गया है। तो जो गमले हैं ना इनके जो प्लेट के नीचे पानी है तो इनको हटाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर पौधे बिल्कुल सड़ने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं बड़े बेटे को बोल दी हूँ क्योंकि मैं भी पौधों को नहीं वो कर रही हूँ, छू रही हूँ। तो बस यहाँ पे पौधों के सारे पानी एक ही दो मतलब गमलों में हुआ था, सारे गमलों में नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बेटे को ही बोल दिया। तो वो सब जो भी गमले के पानी है ना उनको निकाल के और गमलों को फिक्स कर देगा। और हस्बैंड जी निकल लिए हैं, देखो मतलब कार तक भी जाने के लिए छाता निकालना पड़ रहा है। बारिश मतलब दिख नहीं रही है बारिश, मगर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि गीले हो जाएंगे, ऐसा बारिश हो रहा था। तो बिल्कुल वो सावन की मतलब जो फुहार होती है ना सावन की रिमझिम वाली, बस वही चल रहा है बारिश अभी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी निकल जाएंगे ऑफिस। छोटा बेटा तो स्कूल जा चुका है क्योंकि हम लोग जब आरती कर रहे थे तभी उसकी ऑटो आ गई थी, तो इसलिए वो बेलपत्र और जल चढ़ा के चला गया था, आरती में शामिल नहीं हो पाया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी निकल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं और बड़ा बेटा हम दोनों फिर नाश्ता करेंगे। तो आज ना सुबह सुबह उठने का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे मैं भिगो के रखी थी मुनक्का, तो सबसे पहले इसको खाऊंगी मैं क्योंकि मेरे सिर में दर्द होता है ना, तो इसमें भी बोलते हैं कुछ लोग कि मुनक्का खाने से फ़ायदा होता है। बीच में खाती थी पर छोड़ दी थी, अभी फिर से शुरू कर दी हूँ। और आधे घंटे बाद फिर मैं और बड़ा बेटा नाश्ता किए, उसके बाद मैं लग गई काम पे। तो बारिश हो चाहे नहीं हो कपड़े तो निकलने ही हैं, तो कपड़ों को धुलना भी है। तो कपड़े धो के ड्रायर करके पंखों के नीचे सुखाना पड़ता है, अभी ऐसे ही चल रहा है। तो एक बैच निकाल ली हूँ और दूसरा बैच डाल दी हूँ। तब तक मैं इधर किचन की आज करूँगी सफाई, कहना चाहिए किचन की डीप क्लीनिंग होगी आज, क्योंकि मुझे लगता है 2 महीने हो गए हैं। मतलब प्लेटफॉर्म तो हमेशा साफ़ हो जाता है, ऊपर ऊपर से भी साफ़ कर लेती हूँ, पर अंदर से ना मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया था साफ़ किए। वैसे तो अंदर गंदा नहीं होता है, मगर हाँ चिमनी आज दिख गई मुझे ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो इसलिए फिर मैं प्लान कर ली कि चलो आज साफ़ सफाई कर लूँ। और सारे काम हो ही गए थे, नाश्ता बन गया था, तो खाना अब सीधे 12-1 बजे ही बनना है, तो इसलिए फिर मैं नाश्ता कर भी ली थी। और यहाँ पे भिंडी धो के रख दी हूँ, तो दोपहर के खाने में भिंडी बन जाएगी। और धो के रख दो पहले से ना भिंडी को, तो वो लसलसी सी नहीं होती है, सूख जाती है तो जब काटो, तो इसलिए मैं पहले ही धो के रख देती हूँ उसको। यहाँ पे पूरा किचन का प्लेटफॉर्म हुआ और जो भी मतलब चीज़ें हैं ना यहाँ की, सबको मैं साफ़ करूँगी। और रीज़न सबसे बड़ा तो बताऊँ मैं कि गंदा नहीं होता है, रीज़न सबसे बड़ा ये चींटी और चींटे ही हैं। मतलब इनकी वजह से ना लक्ष्मण रेखा खींच के रखना, हल्दी पाउडर डाल के रखना, तो उसकी वजह से ना कई जगह पे गंदा गंदा सा दिखने लग रहा है। तो मैं इसलिए आज सोची कि सबको आज क्लीन कर देती हूँ। तो राजमा सीसी में रखा था तो उसको भी भिगो के रख दी हूँ, तो कल बना दूँगी उसको। और यहाँ पे सबको मैं ना पहले विम साबुन होता है ना, बस मैं उसी से साफ़ करूँगी आज किचन को। तो इससे क्या अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, ऑयल जो होता है ना पूरे प्लेटफॉर्म का अच्छे से निकल जाता है। और जो भी मतलब है ना इलेक्ट्रिकल जो भी मेरे पास सामान है उन सभी को भी मैं अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ आज। मिक्सर जो भी है सब इनको भी साफ़ करूँगी। तो मतलब एक तरह से कहूँ पूरा किचन का डीप क्लीनिंग ही हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे पहले तो मैं पूरा साबुन लगा के, मतलब जो जूना होता है ना बर्तन धोने वाला स्क्रब, जिसको भी आप जो भी आप बोलते हो, बताना आप लोग मुझे कमेंट में आप लोग क्या बोलते हो। तो उससे मैं अच्छी तरह से ना इसको पहले घिस के साबुन लगा लगा के घिस दी हूँ। उसके बाद फिर एक गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। मौसम अगर सूखा रहता तो फिर पानी से ही धोती, लेकिन वही है बारिश के मौसम में अगर मैं पानी करूँगी तो बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाएगा, उसको सुखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं गीले कपड़े से ही इसको पोंछ रही थी। थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए
टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि बार बार मुझे उस कपड़े को धोना पड़ रहा था। और पानी से क्या होता है, एक बार धोते जाओ और हो जाता है, लेकिन जब कपड़े से पोंछना होता है ना तो उसको बार बार कम से कम 3 से 4 बार मुझे साफ़ करना पड़ा, तब जाके जो साबुन के दाग है ना, नहीं तो जैसे जब साफ़ करो तब तो साफ़ हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूखेगा ना तो फिर साबुन का दाग दिखता है वाइट वाइट। इसलिए मैं 3-4 बार इसको साफ़ की। और जो स्विच बोर्ड है उसको भी साफ़ कर ली, क्योंकि किसी भी हाथ से जैसे अपन मिक्सर चालू करना है या इंडक्शन चालू करना है या पानी का जो केटल है उसी को मतलब चालू करना है, तो उसमें स्विच को ना हम कभी कभी सब्जी बना रहे हैं, आटा सान रहे हैं तो उसी हाथ से टच कर देते हैं, तो उस पर भी थोड़े से दाग पड़ जाते हैं, तो उनको भी मैं ना अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और अब यहाँ पे चली गई है मेरी हाउस हेल्पर भी और बड़ा बेटा भी। उसके बाद अब मैं लगी हूँ चिमनी साफ़ करने में। चिमनी के लिए ना मुझे ऊपर ही चढ़ना था, तो मैं बोली सब चले जाएं उसके बाद फिर ऊपर का करूँगी। वैसे तो पहले चिमनी ही साफ़ कर लेना था, लेकिन वही था कि मैं अगर ऊपर चढ़ती तो बार बार नीचे जाके दरवाज़ा खोलना और बंद करना पड़ता। तो यहाँ पे चिमनी के लिए भी ना मैं बस वही विम साबुन का ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं इसके लिए थिनर का यूज़ करती हूँ, पर अभी माइंड में ये था कि बारिश का मौसम है और बिल्कुल अच्छे से मुझे क्लीन करना है, बिल्कुल ऑयल मतलब ज़रा सा भी ऑयल ना रह करके, इसलिए मैं अच्छे से साबुन लगा करके ही और पहले इसको घिस लूँगी अच्छी तरह से। और मुझे लगता है ना चिमनी के नीचे तो मैं मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ऊपर में मुझे लगता है हाँ 2 महीने तो कम से कम हो गए होंगे, मुझे याद नहीं है ठीक से, मैं सही बताऊँ तो इसलिए मैं बोली आज चिमनी की ही सफाई कर लेती हूँ। और इसको साफ़ करने में ना मुझे पूरे 1 घंटे लगे। आपको तो वीडियो जल्दी जल्दी में दिखा के मैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगी, लेकिन इसको साफ़ करने लिए मतलब मैं करना शुरू करी थी तो मैं टाइम देख के चढ़ी थी ऊपर, पूरे 1 घंटे सिर्फ चिमनी को साफ़ करने में लगा था, ऊपर का नीचे का। और जाली अभी साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि पिछले हफ्ते ही खोल के मैं साफ़ की थी जाली को। तो वैसे भी जाली पे ज़्यादा कुछ अभी था नहीं ऑयल, क्योंकि अभी ज़्यादा तलने का काम हो नहीं रहा है सावन में। हाँ कभी कभार पराठे वगैरह बने हैं, एक बार ही अभी पराठा भी बना है, तो इसलिए ज़्यादा ऑयल नहीं है। और वैसे भी सावन में ना मतलब मुझे लगता है कि मैं ये दूसरी या तीसरी बार साफ़ सफाई शुरू कर रही हूँ। पता नहीं जब से सावन लगा ना तब से मुझे कहीं भी गंदगी दिख जा रही है, भगवान जाने कहाँ से। मतलब जबकि मैं सोची थी कि सावन में बिल्कुल फ्री रहूँगी, लेकिन ऐसा हो जा रहा है कि मुझे ना कहीं गंदगी से दिख जा रही है, तो मेरा फिर मन बन जा रहा है साफ़ सफाई करने का। तो ऐसे ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ, मतलब मुझे चिमनी साफ़ करने के नाम पे मैं पूरे किचन को साफ़ कर दी और फिर से मेरा किचन ना पूरा वापस से नया दिखने लगा था। तो मैं भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में आप लोगों को। तो बस यहाँ पे चिमनी को साफ़ करूँगी और थोड़ा सा ना कहना चाहिए मैं अपने खिड़की को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि खिड़की के अंदर हाथ जाता नहीं है ठीक से, थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो मैं उसको साफ़ करने से बच रही थी। अभी तक सिर्फ एक बार साफ़ की हूँ मैं, पूरे 6 महीने हो गए ना घर पे आए, पर खिड़कियों को मुझे लगता है बस मैं एक बार साफ़ की हूँ इतने दिनों में। पर आज फिर धीरे से मूड बन गया तो खिड़की को भी मैं साफ़ कर दी। और ये देखो कुछ इस तरह का लुक आया है मेरे किचन का। तो चलो पहले पूरा लुक आप लोग को दिखाती हूँ, चिमनी के ऊपर भी दिखाती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो किचन का जो टैप है और बेसिन है ना सिंक, इसको भी मैं बिल्कुल वही साबुन से ही साफ़ की हूँ और काफ़ी चमक जाता है। अभी तक मुझे इसके लिए कोई केमिकल नहीं यूज़ करना पड़ता है, सिर्फ साबुन से ही साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे ना जितने अचार चटनी हैं जो कि मतलब डेली यूज़ में खाने में होता है यूज़, इन सभी को इस ट्रे में डाल के रख दी हूँ ताकि एक बार में ही निकालते बन जाएगा। और जितना ऑयल है वो सारे एक डब्बे में तो पहले से ही मैं रखती हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि एक जगह रहेंगे तो इससे गंदा भी नहीं होगा और चींटियों से भी बचेंगे, क्योंकि सबके आगे मैं ना लक्ष्मण रेखा खींच दूंगी तो फिर इसमें चींटियाँ नहीं लगेंगी। और इस तरह से यहाँ पे मैं घड़ी को इस बार यहाँ रख दी हूँ। तो आप लोग बताना किचन कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और मिक्सर भी चकाचक हो गया है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे रोकूंगी। अगर आप लोग को कुछ भी पसंद आया होगा वीडियो में तो लाइक ज़रूर करना। और
यहाँ पे टाइम हो रहा है पूरे 11:30 हो गए हैं। मतलब सुबह के 4:30 से उठी हूँ और 11:30 तक मेरा सारा काम हो गया है। कपड़े भी धुल गए हैं। वैसे कपड़े तो बहुत सारे धोने हैं मुझे, तो इसलिए कपड़ों को तो नहीं बोलूँगी कि कपड़े पूरे धुल गए हैं, पर ये है कि हाँ, सुबह का नाश्ता और सबको मतलब टाइम से भेज दी और सारे काम फिनिश हो गए हैं 11:30 बजे। तो बस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना। आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और किचन कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इंतज़ार करूँगी मैं आप लोगों के कमेंट का। और जो भी नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं उनका वेलकम है मेरे चैनल पे। और इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।